हेलो गाइज, हम लोग देख लेते हैं। कल गोल्ड का एनालिसिस हमने आप लोगों को दिया था कि गोल्ड इस गैप तक आता है, ये गैप फिल करता है, यहाँ से आपको स्ट्रक्चर देता है M5 में आप बाई कीजिए। पर मार्केट ने क्या करा, मार्केट उस लेवल तक गैप तक नहीं आया, मार्केट उससे पहले रिट्रेस करके ऊपर एक हाई लगाया और ऊपर से लिक्विडिटी सूप करके क्लोजिंग इनसाइड ही किया, जो आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ से ब्रेक करने के बाद उसने जो गैप था उसको फिल करके पूरा ही उसके नीचे क्लोज कर दिया। मार्केट गैप के नीचे जब गैप को फिल करके पूरा उसके नीचे क्लोज कर दिया, आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया और उसके बाद वहाँ से डाउन साइड के लिए फिर एक मूवमेंट आया जो है। तो मार्केट क्या है कि जो मार्केट का एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी मार्केट एक बीयरिश साइड में था, स्ट्रक्चर उसका हायर टाइम फ्रेम H4 पर मार्केट ने जो इंटरनल के अंदर एक छोटे छोटे हायर आई हायर लो बना रहा था और उससे एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बाई साइड के लिए। तो मार्केट ने क्या करा कि उसको ही एक ब्रेक कर दिया। ये जो है यहाँ पे जैसे इस तरीके का एक हायर आई ऊपर एक हायर लो बना, फिर उसने एक हायर आई। इसमें क्या है कि ये हायर आई तो बन गया, पर ये क्या है कि यहाँ पे अगर इसको देखें स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक तब होता है जब किसी भी हायर आई के ऊपर वो मार्केट क्लोज करे कैंडल। यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ आपका हायर हाई प्राइस ऊपर गया है पर क्लोजिंग उसने इनसाइड ही किया है। तो इससे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो लिक्विडिटी सूप है एक तरीके का जो है, और मार्केट ने क्या करा, जो एक हायर लो बनाया इंटरनल के अंदर जो है उसको उसके नीचे ब्रेक कर दिया और उसके बाद जो गैप था उसको ही फिल करके उसके नीचे मार्केट ने ब्रेक किया है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो अभी आज के लिए गोल्ड के लिए हमारे पास जो है हम देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ से भी जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन साइड के लिए, सेल साइड के लिए आज का, क्योंकि स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें स्ट्रक्चर के बेस। अभी हमारे पास जो की लेवल है वो एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो सबसे पहले गैप जो है गैप को मार्केट जो है फिल कर चुका है, गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी जो हमारे पास है जो वो ये ऑर्डर ब्लॉक है, जिससे मार्केट एक बार टेस्ट करने के बाद जो है यहाँ से डाउन साइड के लिए मूवमेंट आपको दे सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है मार्केट डाउन साइड में बिल्कुल, जो आप लोग देखें कि कहाँ तक नीचे जा सकता है, तो उसकी भी एक पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट कहाँ तक डाउन जा सकता है, हम उसका बता देते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास जो एक्चुअल मार्केट का जो ट्रेंड है, ये जो हायर लोज है और ये जो हायर लो है, ये वाला आपका जो है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तो जो आपका लोअर लो है बिल्कुल जो है वो डाउन साइड तक के लिए मार्केट डाउन मूवमेंट करेगा जो है यहाँ पर जो है। तो इस कंडीशन में क्या है कि मार्केट अगर इनको इनके नीचे ब्रेक करके कैंडल क्लोज करेगा तो वो डाउन साइड के लिए जाएगा। पर अभी के लिए क्या है कि अभी हमारे पास जो ऊपर की लेवल है वहाँ से रिजेक्शन देने का मार्केट डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे आप 1:3 का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि ऊपर से जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हुआ है। एक्चुअल क्या है कि हायर आई हायर लो करने के बाद एक्चुअल एक हायर आई, क्योंकि वो क्या है एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ऊपर जो है वो एक साइड पर एक्चुअल हायर लो ये है। अगर इसके नीचे ब्रेक, मतलब एक्चुअल क्या है ये एक्सटर्नल हायर लो है, जिसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो पूरा डाउन साइड के लिए मूव करेगा। ऊपर जो है वो इंटरनल में एक हायर आई हायर लो, इंटरनल मतलब उसी लेग के अंदर प्राइस मूवमेंट कर रहा है। एक्चुअल मतलब क्या है कि ऊपर जाता मार्केट एक हायर आई और एक हायर लो करता। अभी हम इसको H4 में देख लेते हैं। और जो है H4 में आपके पास देखिए लेग इधर था, लोअर आई था, लोअर लो था आपके पास, जो एक लोअर आई लोअर लो थे, इधर एक हाई है और एक आपका हायर लो बना, जो है ऊपर एक मार्केट ऊपर जरूर गया पर क्लोजिंग नहीं करा। H4 में भी आप लोग देख सकते हैं, जो H1 में आपने आपको दिखाया, क्योंकि वो जो है एक हायर आई एक हायर लो, एक हायर आई बना उसके नीचे ही ब्रेक कर दिया और गैप था उसके नीचे ही ब्रेक करके अभी जो लास्ट कैंडल है H4 का जो 5 AM का, वो उसके गैप से 50% से रिएक्शन लेने के बाद वो डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं जो। तो अभी जो गोल्ड है वो मतलब ये आपके जो लेवल है, अभी जैसे हमारे पास ये एक इन्वर्जन है H4 के अंदर, जो हमें दिख रहा है कि एक इन्वर्जन है, FBG था उसको ब्रेक किया था और इस इन्वर्जन से हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से मार्केट इस लेवल तक एक मतलब टेस्ट करने के बाद इस इन्वर्जन को, उसके बाद डाउन साइड के लिए ये जो लास्ट हायर लो अगर इनको ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोजिंग आता है, तो आप डाउन साइड के लिए लोअर लो तक के लिए गोल्ड के अंदर देख सकते हैं। सेल साइड के लिए जो मतलब इस तरीके कुछ मोमेंटम रह सकता है, जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो आप उसके लोअर लो तक के लिए टारगेट कर सकते हैं। मार्केट क्या है कि इनके इस ये जो एक्चुअल हायर लो है इनके अंदर जो एक्सटर्नल हायर लो है, अगर इनके नीचे क्लोज नहीं करता तो मार्केट क्या है कंसोलिडेशन करके यहाँ पे भी कंसोलिडेट करता है। तो जब तक अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो आपको डाउन साइड के लिए प्रॉपर मूव आएगा। तो अभी जो गोल्ड का डायरेक्शन है आज के लिए वो सेल के लिए आप लोग वेट करिए, लेवल टेस्ट करता है वहाँ पे M5 में स्ट्रक्चर मिलता है तो आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। और ये अगर ब्रेक करेगा तो फिर वो डाउन साइड के लिए एक बड़ा मोमेंटम आपका जो है मूवमेंट आएगा जो।